Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11th. So क्लास 11 चैप्टर 9 है सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड एक्सरसाइज है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 27. तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे देन वी विल सॉल्व. सो देखते हैं क्वेश्चन 27 में क्या दे रखा है. क्वेश्चन 27 में दे रखा है ए फार्मर बाइज ए यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000. यानी कि गाइस एक किसान है जो एक ट्रैक्टर खरीदता है जिसकी कॉस्ट क्या है 12,000. ठीक है, क्या है 12,000. ही पेज ₹6,000. ठीक है, यानी कि अब क्या करता है वो 6,000 रुपीज़ तो एज अ कैश पे कर देता है. यानी कि वो एक ट्रैक्टर खरीदता है, किसान है जो एक यूज किया हुआ ट्रैक्टर खरीदता है कितने का 12,000 का. अब वो एज अ कैश यानी कि तुरंत नकद दे देता है. वो कितने रुपीज़ देता है 6,000 रुपीज़, तो वो जस्ट पे कर देता है. ठीक है, एज अ कैश. बट and agrees to pay the balance in annual installments of ₹500 plus 1,200 interest. बाकी जितना भी वो देगा वो एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा. ठीक है, क्या देगा एज अ एनुअल इंटरेस्ट वो देगा. ठीक है, एनुअल इंस्टॉलमेंट देगा. ठीक है, कितने की 500 की एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 देगा और जिसका इंटरेस्ट कितना जाएगा 12%. ठीक है, on the unpaid amount how much will the tractor cost him. तो अब ये बताओ उसकी टोटल जो ट्रैक्टर था उसको कितने का पड़ा. ठीक है, समझो एक बार दोबारा से, किसान है वो एक यूज किया हुआ ट्रैक्टर खरीदता है जिसकी कॉस्ट क्या है 12,000. ठीक है, अब वो 6,000 तो तुरंत देता है जस्ट एज अ कैश, लेकिन बाकी के जो 6,000 तो उसने पे कर दी, लेकिन अब कितने बचे 6,000 रुपीज़ बच गए. तो अब वो पे कैसे करेगा, वो एज अ एनुअल इंस्टॉलमेंट करेगा. ठीक है, मतलब वो एनुअली करेगा. ठीक है, और उसकी जो इंटरेस्ट है वो कितना दे रखा है, वो 12% दे रखा है. तो अब उस ट्रैक्टर की कॉस्ट फाइनली उस पर कितने के, मतलब वो ट्रैक्टर कितने का खरीदेगा. ठीक है, टोटल कितने का खरीदा उसने पूरा इंटरेस्ट वगैरह ऐड करके. ओके, तो देखो क्या है टोटल कॉस्ट. जो कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर है वो कितनी है, कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर 12,000. कितनी है 12,000, यानी कि टोटल जो कॉस्ट ट्रैक्टर की वो कितनी है 12,000 है. अब उसने कितने पे कर दिए, ही पेड रुपीज़. उसने कितने पे कर दिए, उसने 6,000 पे कर दिए. ठीक है, अब जो उसने पे नहीं करे हैं यानी अनपेड रुपीज़ कितने बचे, देखो टोटल रुपीज़ कितने थे 12,000 में 6,000 उसने जमा कर दिए तो 6,000 बच गए. कितने बच गए 6,000. अब वो 6,000 कैसे देगा, एनुअली वो 500 की इंस्टॉलमेंट आएगा. ठीक है, एनुअली सबमिट करेगा, डिपॉजिट करेगा, कितने की 500 की इंस्टॉलमेंट लेगा. ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट कितना है 12% का. तो अब देखो अनपेड रुपीज़ है 6,000 रुपीज़ अब उसे जमा करने. ठीक है, वो अब ऐसे डायरेक्ट नहीं करेगा, अब वो एनुअली करेगा. और इंस्टॉलमेंट कितने की, यानी 500 करके वो डिपॉजिट करेगा. इंस्टॉलमेंट कितनी है 500 की, और इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट है 12%. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे टोटल इंटरेस्ट. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे. टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट निकलेगा, इंटरेस्ट कितना है 12%. यहाँ पे यह है रेट दे रहे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, और टोटल इंटरेस्ट हम निकालेंगे 12% ऑफ. अब देखो किसका निकालेंगे 12% अनपेड रुपीज़ का. अनपेड रुपीज़ कितने हैं 6,000. कितने हैं 6,000. ठीक है, तो देखो पहले जब वो सबसे फर्स्ट ईयर में कितने सबमिट करेगा 500 वो जमा कर देगा. ठीक है, तो जो इंटरेस्ट लगेगा कितने पे लगेगा 6,000 पे लगेगा ना. जब वो 500 जमा करेगा तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा फर्स्ट ईयर में, जब वो पहले साल में 6,000 पे लगेगा. ठीक है, फिर अब क्या करेगा, अब वो 500 एक साल में क्या कर देगा जमा कर देगा. तो जब जमा करने की बात की कितने रुपीज़ बच जाएंगे 6,000 में से 500 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना, अब कितने पे इंटरेस्ट लगेगा 500 मतलब 500 पर. अब नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, थर्ड ईयर में वो फिर से 500 जमा कर देगा. तो अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अब इंटरेस्ट लगेगा उसके पास कितने 5,000 बचे. अब फिर से वो नेक्स्ट ईयर क्या करेगा 500 रुपीज़ सबमिट कर देगा. तो फिर से उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे 500. फिर से वो 4,500 पे क्या करेगा इंटरेस्ट लगेगा. और इसी प्रकार से उस पर जब कब तक लगता रहेगा, जब तक वो 500 रुपीज़ तक. लास्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है 500. ठीक है, इंस्टॉलमेंट क्या है 500 रुपीज़ है.
समझ गए ना। देखो जो इंटरेस्ट लगेगा, सबसे पहले 6000 रुपीज़ थे उसके पास, अभी वो 6000 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर में उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 6000 पे लगेगा, नेक्स्ट ईयर में वो 500 पे कर देगा, तो कितने रह जाएंगे, केवल 500, मतलब 5500 रह जाएंगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इतने पे लगेगा। फिर वो नेक्स्ट ईयर में 500 पे कर देगा, फिर कितने बचे 500 पे, फिर वो नेक्स्ट ईयर पे कर देगा 500, फिर 4500 बचे। इसी प्रकार से वो उस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये एपी सीरीज है ना, कौन सी एपी सीरीज है, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम है, यहाँ पे 500 का डिफरेंस है, यहाँ पे 500 का 500 का। तो एपी सीरीज में सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू में ए प्लस एल, यानी कि जितनी भी टर्म्स होती हैं और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, फर्स्ट टर्म क्या है 6000, लास्ट टर्म क्या है 500, बट एन नहीं पता। टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स निकाल लेते हैं। तो एन टर्म, टोटल टर्म ऐसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, ठीक है। फॉर टर्म्स, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, टर्म्स के लिए। कितनी टर्म्स है, यानी एन की वैल्यू में फाइंड करनी है। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है 500, फर्स्ट टर्म क्या है 6000, क्या है 6000 प्लस एन हमें फाइंड करना है। डिफरेंस कितना है 5500 में से 6000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 500। अब क्या हो जाएगा 500 माइनस 6000 इक्वल्स टू में एन माइनस 1 इंटू में 500। अब हम 500 6000 में से माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस 5500 इज इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू 500। 20 से 20 कैंसिल हो गए, ठीक है। क्या हो जाएंगे 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो 5 है अपॉन में आ जाएगा माइनस 55 अपॉन एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी 11। क्या हो गया 11 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और, ये जो डिफरेंस है ना, ये 55 वो क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म हमारी स्मॉलेस्ट है, यानी ये स्मॉल है, इसमें ये क्या दे रखा है 5500, और फर्स्ट टर्म है 6000, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे भी माइनस लगा देना, ठीक है। और जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 11 बचेगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी था, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 55 इक्वल्स टू में n माइनस 1, और इनटू में है 11, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं करा है, केवल 500 में से 6000 माइनस कर दिए, 5500 बचे, और वो भी माइनस के। माइनस यहाँ पे भी था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो और 00 से 00 कैंसिल हो गए। 55 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 11, 5 बचा, ठीक है। 5 से कैंसिल कर दो, 11 हो जाएगा, और माइनस का वन जब इधर आएगा तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 12। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। बस कुछ नहीं करा, केवल हमने एन टर्म का फॉर्म लगा दी। एपी सीरीज में जो एन टर्म ऑफ एन एपी सीरीज वाला फॉर्म लगा दिया, जो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में। और ए एन क्या है लास्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, ये थी, और एन की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो बस हम क्या करेंगे 12% को हम ऐसे लिख देंगे 12 अपॉन 100 इंटू में n अपॉन 2। अब देखो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू में a प्लस एल। यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। n क्या था 12 अपॉन 2 में फर्स्ट टर्म क्या है 6000 और लास्ट टर्म क्या है 500, ठीक है। 2 6 ये तो हमने कैंसिल कर दिया, 2 6 हो गए, और इक्वल्स टू में 12 अपॉन 100 इंटू में 6, और इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 6500। 00 से 00 कैंसिल हो गए, और 72 इंटू 65 की क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे 12 6 72 इंटू 65, सो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4680, ठीक है। तो देखो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, टोटल इंटरेस्ट आया हमारे पास 4680। अब उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी ट्रैक्टर की, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, टोटल कॉस्ट को हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, एंड जो हमें दे रखी है 12000 है उसकी कॉस्ट, एज अ कैश उसकी क्या है 12000, और टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 4680। इन दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 16680। तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी ट्रैक्टर की 16680, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 16680। यही है इसका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27।